Hello everyone, welcome to my YouTube channel Trending IELTS. I hope you all are fine. And today I'm going to explain a new cue card. Describe a gift you would like to buy for your friend. एक ऐसे गिफ्ट को एक्सप्लेन करो जो आप अपने फ्रेंड के लिए खरीदना चाहोगे एंड यू शुड से व्हाट गिफ्ट यू वुड लाइक टू बाय. कौन सा गिफ्ट खरीदना चाहोगे, हु यू वुड लाइक टू गिव इट टू, किसको आप वो गिफ्ट देना चाहोगे, और वाई यू वुड लाइक टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिम और हर, और उसी के लिए ही क्यों वो गिफ्ट खरीदना चाहोगे. एंड द फोर्थ वन, एंड एक्सप्लेन वाई यू चूज दैट गिफ्ट, और क्यों आपने वही गिफ्ट को चूज़ किया, इसको एक्सप्लेन करना है. So the simple answer is most of the times human beings give gifts to their kith and kin on their birthdays, वेडिंग्स एंड एनिवर्सरीज. सो ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स अपने किथ एंड किन को, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं उनके बर्थडे पर, वेडिंग्स पर और एनिवर्सरीज पर एक्सेट्रा. गिफ्ट्स आर द टोकन ऑफ लव, मीन्स गिफ्ट्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं लव के. एंड दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप, और वो मजबूत बनाते हैं बॉन्ड को, रिलेशनशिप के बॉन्ड को. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स टू माई नियर एंड डियर वंस ऑन देयर स्पेशल ओकेजन्स. मैंने भी अपने नियर और डियर वंस को उनके स्पेशल ओकेशंस पर काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स दिए हुए हैं. बट द गिफ्ट दैट नाउ आई वॉन्ट टू बाय इज़ नन अदर दैन अ लैपटॉप. मगर जो गिफ्ट अब मैं देना चाहती हूँ किसी को, वो लैपटॉप के बजाय और कुछ नहीं है. इट विल बी ऑफ डेल ब्रांड, ये डेल ब्रांड का होगा एंड इट विल कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़, और इसकी कॉस्ट मुझको देनी पड़ेगी ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़. सो इट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्यू, व्हाट गिफ्ट यू वुड लाइक टू बाय. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड क्यू, हु यू वुड लाइक टू गिव इट, किसको आप ये देना चाहते हो. आई वुड लाइक टू बाई दिस गिफ्ट फॉर माई बेस्ट फ्रेंड रवनीत. मैं ये गिफ्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड रवनीत के लिए ख़रीदना चाहूँगी. शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है. एंड लिव्स स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, विच मीन्स नियर बाई टू माई हाउस, और मेरे घर के पास ही रहती है. शी ऑलवेज स्टैंड्स विद मी ड्यूरिंग थिक एंड थिन. थिक एंड थिन मीन्स खुशी और गमी के टाइम पर मेरे साथ खड़ी रहती है. शी इज़ मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, वो मेरे लिए एक फ्रेंड से ज़्यादा है. शी ऑलवेज डू द स्टडी, वी ऑलवेज डू द स्टडी टुगेदर इन माई हाउस, और हम हमेशा एक साथ मेरे घर पर पढ़ते हैं. So now I am going to discuss the third Q, why you would like to buy a gift for him or her. उसी के लिए ही क्यों आप गिफ्ट खरीदना चाहते हो. Unfortunately she belongs to a poor family, बदकिस्मती के साथ वो पुअर फैमिली को बिलोंग करती है. And whenever our teacher gives us एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड असाइनमेंट, और जब भी हमारे टीचर हमको किसी तरह की असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन देते हैं, शी ऑलवेज हैज़ टू यूज़ माई लैपटॉप, उसको हमेशा मेरा ही लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है. एज शी इज़ नॉट एबल टू बाय अ न्यू लैपटॉप, क्योंकि वो नया लैपटॉप नहीं खरीद सकती. एंड दैट्स वाई शी ऑलवेज गेट्स लेट फॉर डिपॉजिटिंग द असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस, इसीलिए वह हमेशा ही लेट हो जाती है अपनी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन को डिपॉजिट करने के लिए. शी इज़ इन द नीड ऑफ अ लैपटॉप, वो उसको ज़रूरत है लैपटॉप की. अपार्ट फ्रॉम दिस शी ऑल्सो शेयर विद मी, उसने इसके अलावा मेरे साथ ये भी शेयर किया है दैट वंस शी आस्क्ड हर फादर टू बाय अ लैपटॉप, कि एक बार उसने अपने फादर को लैपटॉप खरीदने के लिए कहा. एंड हर फादर रिफ्यूज़ टू बाय ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, और उसके फादर ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी. एंड शी फेल्ट डाउन इन द डम्स, और उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ. एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड डेफिनेटली बाय अ लैपटॉप फॉर हर. उस टाइम पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन उसके लिए डेफिनेट लैपटॉप खरीदूँगी. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड सेविंग माई पॉकेट मनी, सो इसीलिए मैंने पॉकेट मनी अपनी सेव करनी स्टार्ट कर दी. आई नो हाउ हार्डली आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ टू बाई माई फेवरेट थिंग्स. मुझे पता है कि मैंने अपने आप को कितना हार्डली रोक कर रखा था अपनी फेवरेट थिंग्स खरीदने से. सो आई वुड also like to see that how happy she would be when she would receive the laptop as a gift. इसके अलावा I would also like to see, मैं भी ये देखना पसंद करूँगी कि वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी जब वो लैपटॉप एज अ गिफ्ट रिसीव करेगी जो उसके पास है नहीं. सो इट्स द आंसर ऑफ योर लास्ट क्यू, एंड सो द सैम्पल आंसर इज़ complete. Now I am going to discuss the follow-up question. So the first question is, what is the importance of gifts. गिफ्ट्स की कितनी क्या इम्पोर्टेंस है.
आंसर, गिफ्ट्स हेल्प टू एस्टैब्लिश आर कनेक्शंस विद अदर्स। गिफ्ट जो है वो हेल्प करते हैं हमको अपने कनेक्शन बनाने के लिए दूसरे लोगों के साथ। गिफ्ट्स आर ऑल्सो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर लव फॉर आर किथ एंड किन। गिफ्ट्स एक तरीका है अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इट गिव्स हैप्पीनेस टू बोथ द रिसीवर एंड गिवर। इसके अलावा जो हैप्पीनेस देते हैं, खुशी देते हैं, दोनों को ही, रिसीवर को भी और गिवर को भी। सो इट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज देयर एनी प्रेशर ऑन अस टू बाय प्रेजेंट्स। क्या हमारे पर कोई प्रेशर होता है प्रेजेंट खरीदने का? सो द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। समटाइम्स वी जस्ट गिव गिफ्ट्स फॉर आर हैप्पीनेस। कभी कभार हम क्या है जस्ट अपनी खुशी के लिए गिफ्ट देते हैं। वेयर एज व्हेन वी रिसीव एन एक्सपेंसिव गिफ्ट देन इट बिकम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक इन द सेम वे। मगर जब कभी हम एक्सपेंसिव गिफ्ट लेते हैं तो उस टाइम पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको वैसे ही वापस करना। सम पीपल ट्राई टू गिव कॉस्टली गिफ्ट्स। सम लोग जो है वो कॉस्टली गिफ्ट खरीदना पसंद करते हैं, देना पसंद करते हैं टू ईच अदर टू शो देयर स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। अपना स्टैंडर्ड शो करने के लिए सोसाइटी में। विच इनक्रीज द मोनेटरी बर्डन ऑन दैम, जो कि मनी का बर्डन उन पर बढ़ा देता है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज डू इंडियन पीपल ऑफन गिव गिफ्ट्स। क्या इंडियन पीपल हमेशा गिफ्ट देते हैं, ज़्यादातर गिफ्ट देते हैं? सो द आंसर इज यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन पीपल गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। ज़्यादातर देते हैं इंडियन पीपल गिफ्ट एक दूसरे को। दे गिव गिफ्ट्स ऑन द वेरियस ओकेशंस। वो गिफ्ट देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेशंस पर, सच एज बर्थडेज पर, वेडिंग्स पर एंड एनिवर्सरीज पर। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम गिफ्ट्स दैट इंडियन पीपल गिव ईच अदर ऑन डिफरेंट ओकेशन। उन गिफ्ट्स को एक्सप्लेन करना जो इंडियन लोग एक दूसरे को डिफरेंट ओकेशंस पर देते हैं। सो द आंसर इज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड डिफरेंट पीपल लाइक टू गिव डिफरेंट गिफ्ट्स टू ईच अदर। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री और तरह तरह के लोग इसमें रहते हैं और तरह तरह के लोग डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट्स एक दूसरे को देना पसंद करते हैं। सच एज जैसे कि चॉकलेट्स हो सकते हैं, स्वीट्स हो सकते हैं, कप्स, कैमरास, clothes and electronic things etc. And the fifth question is what kinds of gifts are suitable for friends to give each others। कौन से गिफ्ट्स जो हैं वो सूटेबल हैं फ्रेंड्स के लिए एक दूसरे को देना? Answer, before buying the gifts they should consider that what kinds of things that their friends will like the most। फ्रेंड्स को गिफ्ट देने से पहले हमको ये सोच लेना चाहिए किस तरह की थिंग्स हमारे फ्रेंड्स जो है वो पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ देयर फ्रेंड्स आर इन द नीड ऑफ एनीथिंग देन दैट थिंग शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। अगर गिफ्ट देने से पहले हमको पता हो कि हमारे फ्रेंड को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है तो वो थिंग को अपने माइंड में हमको रखना चाहिए। सो इस तरह से के गिफ्ट जो है सूटेबल है फ्रेंड्स को देने के लिए। द सिक्स्थ क्वेश्चन, डू चिल्ड्रन प्रेफर रिसीविंग गिफ्ट्स और स्पेंडिंग हैप्पी टाइम विद देयर पेरेंट्स। क्या बच्चे जो हैं वो उनको अच्छा लगता है रिसीव करना गिफ्ट्स और टाइम स्पेंड करना अपने पेरेंट्स के साथ? सो द आंसर इज़ एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। जी बच्चे पर डिपेंड करता है एक्चुअल में। सम चिल्ड्रन लाइक टू स्पेंड टाइम विद देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी सम चिल्ड्रन प्रेफर टू रिसीव गिफ्ट्स। कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं गिफ्ट को रिसीव करना। सो द सेवंथ क्वेश्चन इज़ डू पीपल गिव गिफ्ट्स ऑन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। क्या लोग जो है वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स पर भी गिफ्ट देते हैं? सो द आंसर इज़ यस, गिविंग द गिफ्ट्स ऑन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स इज़ वेरी कॉमन। गिफ्ट देना ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मोस्टली पीपल गिव गिफ्ट्स ऑन देयर नियर एंड डियर वंस ऑन द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने नियर एंड डियर वंस को ज़्यादातर पॉपुलर फेस्टिवल्स पर गिफ्ट देते हैं, सच एज दिवाली पर, लोहड़ी पर एंड राखी पर एक्सेट्रा। क्वेश्चन 8, इज़ इट हार्ड टू चूज़ अ गिफ्ट। क्या ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है गिफ्ट को चूज़ करना? यस, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, रियली हार्ड नाउ अ डेज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ द चॉइसेस इन द मार्केट। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस जो हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मोर ओवर वाइल बाइंग द गिफ्ट्स फॉर अदर्स वी हैव टू कीप इन माइंड द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द पर्सन विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। गिफ्ट को
खरीदते टाइम हमें जो पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक को भी माइंड में रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है. सो द 9th क्वेश्चन इज़, विल पीपल फील हैप्पी व्हेन रिसीविंग एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. गिफ्ट्स क्या लोगों को अच्छा लगेगा जब वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेंगे. नो डाउट कॉस्टली गिफ्ट्स गिव हैप्पीनेस टू एवरीवन. इसमें कोई डाउट नहीं है, जो कॉस्टली गिफ्ट होते हैं वो हर एक को खुशी देते हैं. वेयर एज नो वन शुड रिलेट द हैप्पीनेस विद द प्राइस ऑफ गिफ्ट. मगर किसी को भी अपनी खुशी जो है वो प्राइस के साथ, गिफ्ट के प्राइस के साथ रिलेट नहीं करनी चाहिए. बट द फीलिंग दैट समवन केयर फॉर अस एंड फॉर समवन यू आर स्पेशल शुड बी कंसिडर. मगर इसके अलावा वो फीलिंग कि किस तरीके से, किस केयर के साथ, कौन सी फीलिंग के साथ हमको गिफ्ट दिया गया है, इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए. So it's the answer of the last question. I hope you are getting the benefits from my videos, and if so, then please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.